Welcome students. It's a class for part 1. I'm going to explain 6 points of trial and error theory. और इसमें जो 6 पॉइंट्स हैं वो छोटा सा क्लास मैंने पिछले क्लास में भी आपसे कहा था। एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा रिकैप आपने देखा था कि कैसे उन्होंने, तो 6 पॉइंट्स को आप एज इट इज़ लिखें। 6 अवस्थाएं, ये जो है ट्रायल एंड प्रयत्न एवं भूल अधिगम की 6 अवस्थाएं, पिछले क्लास में भी मैंने इसको कहा था, लेकिन अब बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको लिखा रहे हैं। पहली अवस्था में प्राणी में एक प्रणोदन ड्राइव का होना जरूरी है, बिल्ली का भूखा होना, और बाहर रखा भोजन उस प्रणोदन को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए और उसको हम लोग गोल कहते हैं। गोल यानी लक्ष्य। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका दूसरी अवस्था, प्रणोदन से ओतप्रोत प्राणी और उसके प्रणोदन को संतुष्ट करने वाले लक्ष्य के बीच एक बाधा का उत्पन्न होना, यानी पजल बॉक्स के अंदर होना, बिल्ली का बंद होना। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, बाधा को अपने मार्ग से हटाने के लिए रैंडम प्रक्रियाएं करना। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। तीसरी अवस्था, इन्हीं अनियमित क्रियाओं के बीच सडन सक्सेस का प्राप्त होना। ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी में थॉर्नडाइक ने कहा सडन सक्सेस की बात। उसके बाद तो एक्सीडेंटल सक्सेस भी इसको कहते हैं। चौथा पॉइंट यही है। पांचवें पॉइंट में पुनः सभी परिस्थिति में रखी गई बार बार उस निश्चित क्रिया में सफलता का प्राप्त होना, रिपीटिशन ऑफ द सक्सेस। पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट, अंतिम अवस्था में वही बार बार सफलता देने वाली क्रिया पूरी तरह फिक्सेट हो जाती है और लर्निंग कंप्लीट होता है। इसी को थॉर्नडाइक कहते हैं कि हम कंप्लीट ब्लाइंडनेस से कंप्लीट मास्टरी की तरफ जा रहे हैं। यही 6 स्टेजेस हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी में। तो पहला में हमने आपको बताया कि किसने प्रोपाउंड किया, और ट्रायल एंड एरर थे थॉर्नडाइक ने 1898 में, और उनका अभी तक आपका क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हो। चलिए, अब थॉर्नडाइक के अनुसार लॉज ऑफ लर्निंग पर उन्होंने बात की। उन्होंने 3 लर्निंग के मेन प्राइमरी मेथड लॉज का प्रतिपादन किया, और सेकेंडरी लॉज में 6 सेकेंडरी लॉज दिए। सेकेंडरी लॉज की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, वो लगभग प्राइमरी लॉज को ही आपको पढ़ना है। तो प्राइमरी लॉज में मनुष्य और पशु के अधिगम समान होते हैं। मनुष्य और पशु के अधिगम जो है वो समान होते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे नियमों को प्रतिपादित किया, जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस। पहला लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एंड तीसरा लॉ ऑफ इफेक्ट। पहले उन्होंने 2 ही मेथड्स को लिया था, पहला लॉ ऑफ रेडीनेस और दूसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट की बात, हम प्रभाव का नियम बाद में बात करें। लॉ ऑफ रेडीनेस यानी उसको हिंदी में कहते हैं लॉ ऑफ तत्परता का नियम, और लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम। तो अभ्यास के नियम में सबसे पहले हमको रेडीनेस, देखिए रेडीनेस क्या चीज़ है, तत्परता। एक तो मैंने आपसे कहा कि आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं दे रहे, तो ये लैक ऑफ रेडीनेस है, होना चाहिए। सीखने वाला तैयार, 3 कंडीशंस है इसमें, सीखने वाला तैयार, सिखाने वाला तैयार, तो लर्निंग क्वालिटी बेस्ट। सीखने वाला तैयार, सिखाने वाला तैयार नहीं, रेडीनेस नहीं है उसमें, तो लर्निंग पुअर क्वालिटी। सिखाने वाला तैयार, सीखने वाला तैयार नहीं, तो लर्निंग पुअर क्वालिटी। तो लर्निंग कब बेहतर होगी, जब सीखने वाले में भी रेडीनेस हो और सिखाने वाले में भी रेडीनेस यानी तत्परता हो, तो लर्निंग क्वालिटी बेस्ट होगा। ये रेडीनेस का
ये तत्परता का नियम थॉर्नडाइक का यही कहता है। दूसरा नियम जो उन्होंने कहा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस बात पर ये आधारित है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा लर्निंग स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। इस बात को थोड़ा स्पष्ट ढंग से समझने की ज़रूरत है और ये बात हमको कही गई। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति करी और कहा कि हम लोग तो ज़्यादातर रॉन्ग बिहेवियर ही करते हैं, प्रैक्टिस तो ज़्यादा का मैथ्स बनाने बैठे हैं तो उसमें प्रैक्टिस तो रॉन्ग क्वेश्चंस की ही होती है, रॉन्ग आंसर्स ही आते रहते हैं, तो वही सीख लेना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको वैसे नहीं सीखना, जो चीज़ हमारा सही होता है तब हम सीखते हैं। दैट्स गुड। ये बहुत ही आर्गुमेंट जो था लोगों का या जो ऑब्जेक्शन था लॉ ऑफ एक्सरसाइज पर, उसको थॉर्नडाइक ने एक्सेप्ट भी किया और तीसरा नियम प्रतिपादित किया, और वो तीसरा नियम क्या था, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, बिल्कुल क्लियर कि हमको किसी भी एक्सरसाइज के माध्यम से या प्रैक्टिस के माध्यम से जब हमको ये प्राप्त होता है कि हम संतुष्ट होते, तो सेटिस्फाइंग एक्शंस आर स्टैम्प्ड इन एंड डिससेटिस्फाइंग या अननोइंग एक्शंस आर स्टैम्प्ड आउट। वो हम नहीं सीखते हैं बल्कि उसको हम छोड़ देते। तो जिस क्रिया से, प्रैक्टिस के माध्यम से जो क्रिया हम कर रहे हैं, जिस क्रिया से हमको संतुष्टि, करंट मोटिवेटिंग कंडीशन में हमको संतुष्टि प्राप्त होती है, वो क्रिया हम सीख लेते हैं। और जिस क्रिया से हमको असंतुष्टि होती है, अननोइंस होता है, उस क्रिया को हम छोड़ देते हैं। तो यही है लॉ ऑफ इफेक्ट। ये तीन नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं साइकोलॉजी में। प्रभाव के नियम को थॉमस ब्राउन वगैरह ने, थॉर्नडाइक एक सच्चारवादी थे और उनके साथ जी थॉमस ब्राउन ने लॉ ऑफ एक्सरसाइज पर ये आपत्ति लाई थी। चलिए, लॉ ऑफ इफेक्ट की बात भी हो गई। अब आइए हम लोग सिर्फ सुन लेते हैं इस वीडियो में कि और भी कुछ प्राइमरी नियम, सेकेंडरी नियम्स बनाए गए। 5 यहाँ पर मेरे सामने है। लॉ ऑफ मल्टीपल, सिर्फ सुन लीजिए, इसको कुछ ये करने का नहीं है, सिर्फ लिख लीजिएगा, जिसका की विवेचना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ सेट, मेंटल सेट, हम जब सीखने के लिए तैयार हैं और हमारे मस्तिष्क में ये बात है कि भाई हम सीख लेंगे, तो लॉ ऑफ सेट, मेंटल सेट की बात करते हैं, जिसको हम बाद में समझाएंगे। और लॉ ऑफ प्रिपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, कैसा उसका तत्व है उसके आधार पर भी होता है लर्निंग होती। लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, जो हम रिस्पॉन्स करते हैं। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ये भी है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो ये 5 जो हैं क्या है, सेकेंडरी लॉज उन्होंने किया, बाद में लॉ ऑफ इफेक्ट के बाद किया, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को आलोचना की बात, हम इसके मेरिट्स जो हैं और डिमेरिट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हमारा इस नियम से, ये किसी भी लर्निंग थ्योरी के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि कोई भी लर्निंग की बात, थ्योरी की बात की जाएगी तो वो थॉर्नडाइक के 1898 के ट्रायल एंड एरर थ्योरी से ही शुरू होगी। वो चाहे उस पर कितनी भी आपत्ति लाई जाए, कितना भी मूल्यांकन में उस पर दोषारोपण किया जाए, मगर बात तो शुरू होगी, क्योंकि यही पहला कदम था। उन्होंने ये भी बात कही थी कि लर्निंग ह्यूमन एंड एनिमल्स में सेम तरीके से होती है। तो उन्होंने छोटे जानवरों, बिल्ली, चूहे, कबूतरों पर अपना प्रयोग किया और उन्होंने इस बात को इस्टेब्लिश किया कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इस पर कुछ आरोप भी लगाए गए जो हम आपको अगले क्लास में, अगले इसमें बताएंगे।
लेकिन आपको क्विज क्वेश्चंस डालना होगा तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज आई विल नॉट टेक क्लासेस, है ना, समझ लीजिए।